अब हम लोग शुरू करते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होता है? स्वर या व्यंजन वर्णों के कारण व्यंजन वर्ण में जो परिवर्तन होता है, स्वर या व्यंजन के कारण किसमें परिवर्तन होना चाहिए? व्यंजन वर्ण में जो परिवर्तन होगा उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। ये इसका जो है कुछ नियम है, टोटल 15 नियम हैं। हम लोग 15 नियम के बारे में पढ़ेंगे। अभी आपको 2 नियम बताए गए हैं, ठीक है। पहला है झलान जसो अंते, मतलब ये कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, यदि प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण रहे, या य व र ल रहे, या कोई स्वर वर्ण रहे, तो प्रथम वर्ग का उसी वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाएगा। जैसे दिक जोर गजा, तो यहाँ क्या था? अगर कोई है, प्रथम वर्ण है ना, कवर्ग का प्रथम वर्ण है, ठीक ना, और इसी वर्ग का जो है तृतीय है ग, ठीक ना। अब जब तृतीय आया तो फिर क्या हो जाएगा? यह जो क होगा वो तृतीय हो जाएगा, उसी वर्ग का तीसरा में बदल जाता है। तो क्या हो जाएगा? क ग में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? दिग्गज। क्या हो जाएगा? दिक जोड़ गज, क्या हो गया? दिग्गज। नहीं, ग में बदल गया, और ये ग तो था ही, ठीक। उसी तरह से वाक जोड़ दानम, यहां पर इसी का नहीं बदला, लेकिन अगर कोई य र ल व रहे, या कोई स्वर वर्ण रहे, ठीक ना, और या फिर किसी का तीसरा रहे, कोई भी वर्ण का तीसरा, तो त थ द तीसरा है ना, तवर्ग का तीसरा है, तब भी जो होगा ये क जो होगा तवर्ग का ही तीसरा में बदल जाएगा, यानी ग हो जाएगा, ठीक ना। आधा ग होगा, आधा क है, तो वाक जोड़ दानम, क्या हो गया? वाग दानम। अच जोड़ अंतः, अब प्रथम के बाद अ भी अगर आता है तो चवर्ग का तीसरा में बदलेगा, तृतीय में, तो कौन सा होगा? च छ ज, तो च बदल जाएगा ज में, और ये तो अ हट जाएगा, तो हो जाएगा क्या? अजंत, ठीक है, अजंत। तत् जोड़ रूपम, तो यहां पर देखोगे, यहां पर क्या हो गया? रूपम है, ठीक ना, य र आया ना, तो य व र ल इन सब में से कोई रहेगा, तब भी जो है त का क्या हो जाएगा? तीसरा बदल जाएगा, त थ द, तवर्ग का तीसरा होता है द, तो ये हो गया तत् जोड़ रूपम, क्या हो गया? तद रूपम, ठीक ना। तो तद रू के लिए जो है, रू के लिए क्या हो गया? रेफ की मात्रा आया, तो तद, और ये उकार की मात्रा के लिए उ आ गया। र देखो यहां पर क्या हुआ? तत् जोड़ रूपम, क्या हो गया? ये तो त द में बदलेगा, तो हो जाएगा क्या? तद जोड़ र प्लस उ, यही ना है, उपम कर देते हैं। अब यहां पर देखो, ये त और र, सॉरी द और र, क्या हो जाएगा? द्र होगा ना, दौरा संयुक्त है, और तद्र, और ये उ जो आएगा छोटी उ है, तो छोटी उ और प म, लेकिन यहां छोटी उ जो है जब रहता है तो वो क्या होता है? बड़ी रू में बदल, सॉरी यहां बड़ी रू है, बड़ी उ की मात्रा है, ठीक ना, तो यहां पर बड़ी उ की मात्रा है, तो इसलिए जो है क्या होगा? बड़ा उ, तो ये हो जाएगा क्या? बड़ी उ की मात्रा, तद्रूपम, ठीक है, समझ में आ गया? जगत जोड़ ईसा, क्या हो गया? अब त द में बदलेगा, जगदीश, क्लियर है? दिक जोड़ अंबरा, दिगंबर, क ग में बदला, दिगंबर। अब देखो यहाँ क आधा ग होगा, और ये अ आधा ग जोड़ अ, क्या हो जाएगा? पूरा ग हो जाएगा, तो यहाँ ग पूरा हो गया, दिगंबर। अप जोड़ जगह जम, क्या हो जाएगा? अब जम। प वर्ग में तीसरा कौन है? ब है, प फ ब, आधा ब हो गया, अब जम। सत जोड़ उक्ति, क्या हो जाएगा? सद उक्ति, ठीक ना, सदुक्ति, ठीक ना, उक्ति। अचोड़ हाभ्यम द्वे, अचोड़ हाभ्यम द्वे का मतलब होता है र या ह के बाद उसमें वर्णों तालव्य श, मूर्धन्य स, दंत स, यही उसमें है, जो कि जब बोलने के बाद अगर उष्मा या घर्षण उत्पन्न होता है तो उसी को बोलते हैं, ठीक ना। उस वर्णों को छोड़कर अन्य व्यंजन वर्ण का विकल्प से द्वित्व होता है। द्वित्व आपको बताया गया था, जो एक ही तरह का जो व्यंजन वर्ण होगा वो 2 बार हो जाए। जैसे कर्म, तो यहां पर मां जो है क्या हो जाएगा? दोबारा हो जाएगा, मामा संयुक्त हो गया। कर्म, कम्मम, कर्मम नहीं, सर्वम, सर्वम। अर्चना, अर्चना, अर्चना,
ठीक ना, ये हुआ अर्चना, ये हुआ अर्चना, अर्चना, ठीक है, कोई दिक्कत है? तो इस तरह से जो है द्वित्व होता है, मतलब एक ही व्यंजन च यहां पर द्वित्व हुआ, यहां पर व द्वित्व हो जाएगा, यहां मा द्वित्व हुआ है, ठीक, समझ में आ गया? चलिए बहुत है।